नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में जो धान की जो फसल है उसकी जो कटाई है वो आरंभ हो जाएगी और उसके बाद हमारे सामने एक समस्या निकल कर आती है कि किस प्रकार से किसान साथी पराली या फिर जो भूसा या हम कह सकते हैं कि धान की फसल निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसका हम किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसा कोई भी रसायन नहीं बना है जिसकी माध्यम से आप स्प्रे या छिड़काव करके पराली को संपूर्ण तरीके से नष्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से यंत्र का यूज़ करके या फिर आप एक साधारण सा ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करके जो पराली है उसको आपकी ज़मीन के अंदर मिला सकते हैं या उसके अवशेष को, धान के अवशेष को नष्ट किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव अंत में रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, पहली चीज़ जो आपके सामने निकल कर आती है कि हमें पराली क्यों जलानी पड़ती है। किसान भाइयों, हमें पराली दो कारण से जलानी पड़ती है जो कि मुख्य रहेंगे। सबसे पहला कि जो हमारी जो अगली फसल है, जो कि रबी की जो फसल है, चाहे हम आलू लगाते हैं या फिर गेहूं लगाते हैं या जो किसान भाई गन्ना भी लगाना चाहते हैं, वो किसान भाई हमारी फसल को लेट ना हो जाए, इसलिए हमें जो पराली है या जो धान का अवशेष है उसको जलाना पड़ता है। दूसरा मुख्य कारण आता है कि अगर हम पराली को नहीं जलाते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर हम जैसे उसके अंदर कुछ भी हैरो लगाते हैं, डिस्क हैरो लगाते हैं, पलेवा करना पड़ता है, 3-4 बार हैरो लगानी पड़ती है जो कि 4-5 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। वहीं अगर हम बस तिल्ला लगाया, पराली जलाई और उसके बाद में जो हमारी जो ज़मीन है वो एकदम साफ़ हो जाएगी, उसके बाद हम पानी लगा के आराम से अपनी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम उसके अंदर तिल्ला लगा के बिजाई कर सकते हैं तो हमारे जो किसान मित्र कीट हैं वो के साथ साथ में जितने भी जीवाणु जो हमारी फसलों के लिए और हमारी ज़मीन के लिए आवश्यक है वो भी साथ में नष्ट हो जाते हैं। और उसके लिए फिर से हमें अनेक प्रकार के रसायन, अनेक प्रकार के खाद, उर्वरक, स्प्रे हमें फसल की और ज़मीन के अंदर डालने पड़ते हैं ताकि ज़मीन की जो उपजाऊ या फिर जो मिट्टी की उर्वरकता है वो मेंटेन रहे या फिर बनी रहे। किसान भाइयों, 3 मशीनें आती हैं ज़्यादातर जो हमारे भारत के अंदर यूज़ की जाती हैं, जिनकी सहायता से हम पराली का जो निवारण कर सकते हैं। सबसे पहली मशीन आती है किसान भाइयों सुपर सीडर मशीन। सुपर सीडर मशीन के अंदर बेसिकली अगर हम साधारण तरीके से समझें तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। नीचे एक टाइप का रोटावेटर होता है और उसके ऊपर एक बिजाई की मशीन होती है। जो नीचे रोटावेटर होता है वो जो पराली है उसको काट कर बिल्कुल बारीक करके मिट्टी के अंदर दबा देता है और ऊपर जो मशीन होती है उसकी सहायता से हम बिजाई कर सकते हैं। ये होगी हमारी पहली मशीन। आपको लेनी नहीं है क्योंकि यह मशीन थोड़ी सी महंगी है। ये लगभग 2.25-2.5 लाख रुपए के आसपास की मशीन है। जिन राज्यों के अंदर इसके ऊपर सब्सिडी चल रही है और इच्छुक किसान हैं वो इस मशीन को ले सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास में जो गांव है या फिर कोई एरिया के अंदर कोई किसी किसान भाई के पास हो तो आप उनकी सहायता लेकर अपनी खेत के अंदर अपनी बिजाई करवा सकते हैं। दूसरी मशीन आती है किसान भाइयों एपीसीडर। एपीसीडर भी एक किस्म से साधारण मशीन है। उसके अंदर क्या होता है कि जो फाड़े होते हैं वो थोड़े से गहरे होते हैं जो कि खड़ी धान की फसल के अंदर आराम से किसान भाई बिजाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पलेवा करना पड़ेगा, पलेवा करके अपने बीज डाला और उसके अंदर गेहूं की आराम से आप बिजाई कर सकते हैं। ये मशीनें ज़्यादातर उन्हीं किसान साथियों के एरिया में काम करती हैं जहां पर किसान भाई एसएमएस मशीन या फिर हम कह सकते हैं जो कंबाइन आती है एक किस्म से, उसकी सहायता से धान की जो फसल है वो निकलवाते हैं। तीसरी मशीन आती है किसान भाइयों जो कि है मल्चर मशीन। मल्चर मशीन क्या होती है? मल्चर मशीन से एक किस्म से रोटावेटर टाइप की होती है। वो क्या करती है, जो धान की जो पराली है उसको बिल्कुल बारीक तरीके से काटती है और अपनी ज़मीन के ऊपर डाल देती है। मशीनों का कार्य इतना ही है किसान भाइयों कि जो आपकी जो पराली है उसको काटकर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए ताकि उसके ज़मीन के अंदर जो भी हमारे जीवाणु हैं वो उस पराली को खाद के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जिन क्षेत्र के अंदर किसी आसपास के में किसान भाइयों के पास नहीं है या
और वो किसान भाई पराली भी नहीं जलाना चाहते और निवारण करना चाहते हैं, तो वो किसान भाई क्या कर सकते? किसान भाइयों, आज के टाइम में हर गांव के अंदर 1 या 2 किसान कम से कम ऐसे जरूर मिलते हैं जिनके पास रोटावेटर मिलते हैं। आप अपनी फसल के अंदर जो अवशेष बच जाते हैं उसके अवशेष के ऊपर से एक रोटावेटर फिरवा दीजिए। रोटावेटर आपकी जो पराली है उसको काट के मिट्टी के अंदर कुछ हद तक दबा देगा। वहाँ पर आप पलेवा करके आराम से जो गेहूं की बिजाई की मशीन आती है उसकी सहायता से बिजाई कर सकते हैं। अब किसान भाई कहेंगे कि बिजाई की मशीन से अगर हम करते हैं तो वहाँ पर जो पराली है वो नीचे आती है, वो मशीन के जो पोरी है उसको ब्लॉक कर देती है, बीज ज़मीन के अंदर नहीं गिरता है। किसान भाइयों, इसके समाधान के लिए आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो है किसान भाइयों वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 20-30 रुपये का आता है। उसको बनाने की भी कोई ख़ास विधि नहीं है। 200 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। 2 किलो गुड़ डालने के बाद 20 रुपये का जो भी डिकम्पोजर आता है वेस्ट डिकम्पोजर, उसको डाल के आप छाँव में अंदर रख दीजिए। 1 सप्ताह के बाद उसको देखेंगे आप तो वो आपका जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो पूर्ण तरीके से तैयार मिलेगा। जब भी आप पलेवा करते हैं या अपनी फसल की बिजाई के लिए कोई सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर आप उस पानी को अपने सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बूंद बूंद करके नाली या सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो किसान भाई देना चाहे वो दे सकते हैं। नहीं तो आप सीधा का सीधा उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए कि वो बूंद बूंद करके आपके खेत के अंदर चला जाए। वो क्या करेगा कि जो आपकी जो ज़मीन के अंदर जितने भी जीवाणु हैं उनकी शक्ति को बढ़ा देगा और जीवाणु को बढ़ा देगा, जो कि आराम से 30 से 40 दिन के अंदर जो कि पराली है उसके अवशेष को मिलाकर एक तरीके से आपके लिए खाद तैयार करके देंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम या दुष्प्रभाव आपकी ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक तरीका है और वो आपकी जो ज़मीन की है उर्वरक शक्ति के साथ साथ जो आने वाली अगली जो फसल की आप बिजाई करेंगे उसकी भी उर्वरक शक्ति को बढ़ा देगा। हम आशा करते हैं किसान भाइयों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक और शेयर अवश्य दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।